अगर आप अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश से बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं और आपकी मार्कशीट, स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स या प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट में कोई भी प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। चाहे आपके नेम में मिस्टेक हो, फादर के नेम में मिस्टेक हो या डेट ऑफ बर्थ में प्रॉब्लम हो, मार्क्स ऐड होने में प्रॉब्लम हो, कॉलेज रोल नंबर, इनरोलमेंट नंबर या सेमेस्टर की कोई भी डिटेल्स गलत हो, हर छोटी सी छोटी चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज की छोटी सी छोटी मिस्टेक आगे चलकर आपकी मेन डिग्री और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि मैं आपको ये बताऊंगी कि करेक्शन कैसे करवाना है, कहाँ जाना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं आपको। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए मार्कशीट और प्रोविजनल डिग्री का डाटा सही होना क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट बात समझिए, अगर आपकी मार्कशीट, स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स, प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट में कोई भी प्रॉब्लम है तो उसे करेक्ट करवाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक कि अगर आपके मार्क्स ऐड होने में भी कोई प्रॉब्लम है तो उसको जो है लाइटली मत लीजिए, क्योंकि आपकी डिग्री में जो डाटा शो होगा उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स नेम और फादर नेम। इसके अलावा आपकी डेट ऑफ बर्थ और बाकी इम्पॉर्टेंट डिटेल्स भी एक्यूरेट होनी चाहिए। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, स्टूडेंट नेम और फादर नेम बिल्कुल एक्यूरेट क्यों होना चाहिए। मान लीजिए आपके फादर का नाम है राम कुमार, तो अगर सही नाम में राम कुमार के बीच में स्पेस है तो वही स्पेस प्रॉपर होना चाहिए। नाम की स्पेलिंग इधर उधर नहीं होनी चाहिए, यानी स्पेलिंग सही हो, स्पेस सही हो, नेम एग्जैक्टली सही हो। आपका नाम, स्टूडेंट नेम भी बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए और फादर नेम भी। ठीक, अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, 10th की मार्कशीट इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है। अब सवाल आता है 10th की मार्कशीट इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है। 10th की मार्कशीट में आपका स्टूडेंट नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ जैसे बेसिक डाटा होता है और यही डाटा आगे आपके इम्पॉर्टेंट एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में कैरी होता है। इसलिए जब आपके डिग्री रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स में नेम, फादर नेम या डेट ऑफ बर्थ की डिटेल्स वेरीफाई होती है तो ये 10th की मार्कशीट बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बन जाती है आपके लिए। इसलिए आपकी 10th की मार्कशीट के डाटा से आपके यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट्स को ज़रूर मैच करें। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ स्टेप की, प्रोविजनल डिग्री में भी गलती हो तो करेक्शन करवाएं। अगर आपकी प्रोविजनल डिग्री में भी फादर नेम गलत है, स्टूडेंट नेम गलत है, डेट ऑफ बर्थ गलत है या कोई दूसरी जो है डिटेल्स जो है इम्पॉर्टेंट वो गलत है, तो आपको भी करेक्शन करवाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आगे रजिस्ट्रेशन और मेन डिग्री के समय भी यही डिटेल्स इम्पॉर्टेंट रहेगी। आपकी मेन डिग्री लगभग 6 महीने के बाद जो है मिलने की चांसेस हैं, इसलिए अभी प्रोविजनल डिग्री में अगर कोई गलती है तो उसे इग्नोर मत करिएगा, उसको सही करवा लीजिएगा। अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, मेन डिग्री में गलती हुई तो प्रॉब्लम बड़ी हो सकती है। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, अगर मेन डिग्री बनने के बाद उसमें कोई बड़ी मिस्टेक हो रह गई तो क्या करना है आपको, तो करेक्शन करवाने में आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए। अगर मेन डिग्री बनने के बाद उसमें कोई बड़ी मिस्टेक रह गई है, करेक्शन करवाने में आपको ज़्यादा परेशानी और खर्च हो सकता है। ठीक है, अगर डिग्री करेक्शन के लिए यूनिवर्सिटी की प्रिस्क्राइब प्रोसेस और एप्लीकेबल चार्जेस हो सकते हैं उसके अलग से, इसलिए अभी से अपनी सारी मार्कशीट और प्रोविजनल डिग्री का डाटा चेक कर लीजिए। बाद में जो है मेन डिग्री आने के बाद करेक्शन करवाने की सिचुएशन जो है अवॉइड करना बेहतर है। ठीक, किन किन डिटेल्स को चेक करना होता है, आपको जो है अपनी मार्कशीट और स्टेटमेंट्स ऑफ मार्क्स को खोलकर एक एक चीज़ चेक कर लीजिए। इन डिटेल्स को ज़रूर चेक करिएगा, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, कोर्स जो है, कॉलेज रोल नंबर, इनरोलमेंट नंबर, सेमेस्टर, ईयर, पार्ट, एग्ज़ाम टाइप, एग्ज़ाम डेट, इंटरनल मार्क्स, एक्सटर्नल मार्क्स, टोटल मार्क्स। इनमें में अगर किसी भी डिटेल में मिस्टेक हो तो उसे अभी से आइडेंटिफाई कर लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं 7th पॉइंट की, मार्क्स जो है ऐड होने में प्रॉब्लम हो तो करेक्शन करवाएं। कुछ स्टूडेंट की प्रॉब्लम ये भी है कि उनके जो है मार्क्स ऐड होने में मिस्टेक्स हैं। मान लीजिए एक सब्जेक्ट में 83 है और दूसरे में 72 मार्क्स हैं, तो टोटल जो है 83 + 72 155 होना चाहिए।
अगर स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स टोटल 155 की जगह दूसरा नंबर लिखा हुआ है तो जो है आपको दिक्कत हो सकती है। इसको बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिएगा। इंटरनल मार्क्स और एक्सटर्नल मार्क्स भी प्रॉपरली चेक करिए। अगर एडिशनल और में प्रॉब्लम हो रही है उसको भी करेक्शन करवाने का प्रयास करिए, ठीक। अब 8th पॉइंट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छोटी डिटेल्स भी इम्पॉर्टेंट है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब आप आगे चलकर किसी गवर्नमेंट जॉब या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सेलेक्टेड होंगे और आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, तब आपको जो है डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाएगा अच्छे से। उस समय छोटी छोटी डिटेल्स भी इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। इसीलिए ये मत सोचिए कि बस मार्कशीट है कौन देखेगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय डिटेल्स मैच होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए अभी से सारी डिटेल्स प्रॉपरली चेक कर लीजिए। अब बात करते हैं 2021 बैच के स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट बात। आप जानते हैं कि इस बैच को यूनिवर्सिटी की तरफ से काफ़ी डिले का सामना करना पड़ा है, ठीक। दूसरी यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के कई स्टूडेंट पहले ही एग्ज़ाम और आगे प्रोसेसेस कंप्लीट कर चुके हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपीयर भी कर चुके हैं। हमारे कॉन्टैक्ट में ऐसे कई स्टूडेंट हैं 2021 बैच के जो नॉर्सेट 10 में भी अपीयर हुए हैं। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के मामले में डिलेज की वजह से सिचुएशन अलग रही है। इसलिए अब जब आपके डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं तो आपकी सारी डिटेल्स को प्रॉपरली चेक करना आपकी ज़िम्मेदारी है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। अब मैं बात करती हूँ अगले पॉइंट की, करेक्शन कैसे करवाना है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल यही है, करेक्शन करवाना कैसे है। अगर आपकी मार्कशीट में प्रॉब्लम है तो सबसे पहले अपना पूरा डाटा लेकर यूनिवर्सिटी कॉलेज की प्रिस्क्राइब्ड करेक्शन प्रोसेस के अनुसार जाना होगा आपको। देन उसके बाद जो है करेक्शन कॉलेज के माध्यम से भी हो सकता है आपका और एप्लीकेबल प्रोसेस के अनुसार भी हो सकता है आपका, ठीक है। पर जो है अगर आप यूनिवर्सिटी जाते हो तो बहुत बेहतर होगा। अब बात करें अगले पॉइंट की, कितनी फ़ीस लगेगी करेक्शन की। मार्कशीट करेक्शन के लिए 1000 पर मार्कशीट का चार्जेस बताया गया है। यानी अगर आपकी एक मार्कशीट में प्रॉब्लम है तो 1000 रुपये लिया जाएगा। अगर 8 मार्कशीट में प्रॉब्लम है तो 8000 रुपये, यानी चार्जेस पर मार्कशीट के हिसाब से होगा। हालांकि पेमेंट किसी फॉर्म में करनी है जैसे ड्राफ्ट या कोई दूसरा प्रिस्क्राइब्ड मोड, ये यूनिवर्सिटी कॉलेज से कंफर्म करके ही आपको जो है बताया जाएगा। कॉलेज आपकी तरफ से कोई एडिशनल प्रोसेसिंग चार्ज लेता है या नहीं, ये सभी आपके कॉलेज से ही पहले आप कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यूनिवर्सिटी जाते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। अगर आप करेक्शन के लिए यूनिवर्सिटी जा रहे हैं तो आपके साथ जो है डॉक्यूमेंट्स आपको रखने हैं, ओरिजिनल मार्कशीट, स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स। देन उसके बाद जो है जिस डॉक्यूमेंट्स में गलती है उसे साथ लेकर जाइए। एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लिखनी होगी आपको। इसमें आपको क्लैरिफाई करना होगा आपका सही नेम क्या है, डॉक्यूमेंट्स में गलत क्या लिखा गया है। उदाहरण के लिए जैसे करेक्ट नेम, इनकरेक्ट नेम। इसी तरह जो है फादर नेम या दूसरी डिटेल्स में करेक्शन होना चाहिए आपका, अगर नहीं मेंशन है उसमें तो, ठीक है। 10th की मार्कशीट के बारे में बात कर लें। आपकी हाई स्कूल और 10th की मार्कशीट की फ़ोटो कॉपी ज़रूर लेके जाइएगा, क्योंकि नेम, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ जो है डाटा वेरीफाई करा जाएगा इसमें, ठीक। आधार कार्ड भी इम्पॉर्टेंट है और जो है लेके जाइएगा इसको। और फ़ोटो कॉपी अटैच कर सकते हैं आप आधार कार्ड की भी। साथ में आपका मोबाइल नंबर और आधार कार्ड मैंने बता दिया आपको ले लेना है। साथ में आपका मोबाइल नंबर भी एप्लीकेशन में लिख दीजिएगा ताकि ज़रूरत पड़ने पर यूनिवर्सिटी आपसे कांटेक्ट कर सके। फादर नेम में गलती हो गई आपकी तो क्या करना है आपको, अगर आपके फादर नेम में मिस्टेक है और वही मिस्टेक प्रोविजनल डिग्री या मार्कशीट में भी आ गई है तो आपको करेक्ट करवाने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन अगर केवल फादर मदर नेम के नाम में आगे मिस्टर मिसेस लिखा हुआ है तो सिर्फ इस वजह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यह स्टेट मेडिकल फैकल्टी के परफॉर्म में भी आता है, ठीक है। इसमें जो है सम्मान रूप में वो आपके मदर फादर के नाम के आगे लगा देते हैं मिस्टर मिसेस, ठीक है। एक्चुअल नेम की स्पेलिंग जो है स्ट्रक्चर गलत होने पर क्या करना है आपको, डिफरेंस समझिएगा। लेकिन अगर आपके फादर नेम की स्पेलिंग वर्ड्स या एक्चुअल नेम ही गलत है तो उसे ज़रूर वेरीफाई करें और ज़रूरत हो तो करेक्शन करवा लीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट एडवाइस क्या मैं आपको देना चाहती हूँ गाइस, आप लोग
अपनी नर्सिंग की पढ़ाई के लिए कई साल मेहनत की है आपने, ठीक है। इसलिए एक छोटी डॉक्यूमेंटेशन मिस्टेक की वजह से आगे कोई अननेसेसरी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी मार्कशीट में प्रॉब्लम है, स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स में प्रॉब्लम है, मार्क्स एडिशन में प्रॉब्लम है, इंटरनल एक्सटर्नल मार्क्स में प्रॉब्लम है, प्रोविज़नल डिग्री में प्रॉब्लम है, नेम या फादर नेम में प्रॉब्लम है, तो उसको समय रहते ही करेक्शन करवाने का प्रयास करिए। तो गाइज़, आज की वीडियो में हमने समझ लिया पर्पस यही था समझाने का आपको कि आपकी मार्कशीट और प्रोविज़नल डिग्री को एक बार ध्यान से चेक ज़रूर कर लीजिएगा। अगर सब कुछ सही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई भी इम्पोर्टेंट मिस्टेक है तो इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि आगे जब आपका रजिस्ट्रेशन होगा, मेन डिग्री मिलेगी या गवर्नमेंट जॉब में डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, तो ये छोटी सी डिटेल्स आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएगी और बहुत बड़ा मसला क्रिएट कर देगी। इसलिए जितना जल्दी पॉसिबल हो अपनी गलती आइडेंटिफाई कीजिए और यूनिवर्सिटी कॉलेज की प्रिस्क्राइब्ड प्रोसेस के अकॉर्डिंग करेक्शन करवाने का प्रयास कीजिए। और अगर आपके किसी फ्रेंड की मार्कशीट या प्रोविज़नल डिग्री में भी प्रॉब्लम है तो ये वीडियो उसके साथ ज़रूर शेयर करिए। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। थैंक यू।